प्यारे अधिवक्ता साथियों, सभी को हमारा प्यार भरा नमस्कार। आप सभी अधिवक्ता साथी घटते हुए दिन के हिसाब से एक बार आखिरी क्षणों में उत्तर प्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के फॉर्म को भरने के लिए आपकी बौखलाहट बढ़ रही है। आपकी परेशानी का सबब सुनने में आ रहा है। कई जिलों से यह भी सुनने में मिला है कि आज भी डिस्ट्रिक्ट जजेज सही रूप से माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा निर्गत इस वैकेंसी के प्रोसेस को समझने में फेल रहे हैं। वो आम अधिवक्ता जो कायदे से प्रैक्टिस भी नहीं कर पाते, नए नबेले हैं, उनको समझाना पड़ रहा है अपने जिला जजों के अर्दलियों को, उनके सहायक बाबुओं को कि इसका अर्थ यह नहीं वह है। ये दुर्भाग्य है। ऐसा भी दुर्भाग्य हो सकता है कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट बार से अपने अनुभव सर्टिफिकेट के लिए प्रयत्नशील हैं, उसमें बैठा हुआ डिस्ट्रिक्ट जज किस माइंडसेट का है। वो लेडी या जेंट्स जो भी उस पद पे विभूषित है, वो इस कर्तव्य परायणता, आपके परीक्षा के प्रति आपकी संलग्नता और उसमें घिस रहे, चुक रहे समय के प्रति वह कितना संवेदनशील है। हमारे पास कुछ ऐसे कोर्ट साहब लोगों के भी फोन्स आए हैं जिन्होंने बताया कि आम अधिवक्ता की बातें छोड़ दीजिए सर, कोर्ट साहब लोगों के भी अनुभव सर्टिफिकेट लंबे समय तक अप्लीकेबल एप्लीकेशन दायर करने के बावजूद महीनों पहले बन नहीं पाए हैं। यह भी एक दुर्भाग्य है। क्या क्या कहा जाए दुर्भाग्य अपनी जुडिशरी के लिए। क्लाइंट जब आता है जिला कचहरियों में प्रैक्टिस करने के लिए, अपने मसले के निराकरण के लिए, तो तारीख लेके चला जाता है। 95% प्रैक्टिशनर्स जिला कचहरी का किसी भी मसले की वो पैरवी करवा रहा हो, चाहे वो मर्डर वाला हो, चाहे दीवानी का मसला हो, चाहे वो 3 साल से कम सजा वाला हो, चाहे 7 साल तक की सजा वाला हो। हर जगह समान प्रवृत्ति पिछले 20 साल से है। इतने जल्दी से थोड़े हो जाएगा। उस घिसे पिटे विभाग में एक घिसी पिटी संस्कृति काम कर रही है। उसके विरुद्ध कुछ भी अगर होगा तो अटपटा सा हो जाएगा। मैं आप सभी से संयम पूर्वक अपने समय को बचाने के लिए विधि संगत वो सारे अनुप्रयोग करने की गुजारिश करूंगा कि आप उसका अनुप्रयोग सही वक्त पे कर लें। अन्यथा ये पॉसिबल है, मुझे जैसा अब फील होने लगा है। आज 19 तारीख है, 1 कम 20 और 10 दिन उधर बचा है। एक छुट्टी या 2 संडे पड़ेगा, तो कुल मिला के 10 दिन और बचा है। 10 दिन के ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के लिए अनुभव सर्टिफिकेट का होना जरूरी है। कुछ अधिवक्ता साथी ही नहीं, कोर्ट साहब लोगों ने भी ये जानने की कोशिश की, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि ऑनलाइन फॉर्म पहले ही भर लें। हमने कहा नहीं। हाई कोर्ट के ट्रांसफ़र होने वाले आर्डर, जैसा कि कुछ 10-15 दिनों में आपने पहले देखा, 300 समथिंग जुडिशियल ऑफिसर को इधर से उधर किया गया, उसमें डिस्ट्रिक्ट जजेज भी थे। ऐसे में आप ये संभावना कैसे प्रकट कर सकते हैं कि जिस डिस्ट्रिक्ट जज के माध्यम से आपको अनुभव सर्टिफिकेट मिल रहा है, उसका नाम अगर आपने लिख दिया बगैर अनुभव सर्टिफिकेट पाए और उसका ट्रांसफ़र हो गया, तब तो आपका फॉर्म गया काम से। क्योंकि आपके फॉर्म में जो हार्ड कॉपी में ओरिजिनल एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा रहेगा वह,
और जो फार्म में नाम लिखा रहेगा डिस्ट्रिक्ट जज का, वह डिफरेंस हो जाएगा। हाई कोर्ट इस समय बहुत सतर्क निगाह से स्क्रूटनी करेगा। कई अधिवक्ता साथियों ने पूर्व में मुझे कहा कि प्री लेवल पर स्क्रूटनी नहीं होती। मैं नहीं सहमत, होती है। आपको अब की बार यकीन आएगा। अब की बार आपके कई धारणाएं, जैसे आप नहीं मानते थे कि ऐसे चेंजेज होगा, सिवाय एक अधिवक्ता बंधु के आधार पर, जो अपने मिथक धारणा में व्यक्ति कहता है, अंदाजे आकलन हर व्यक्ति को थे, लेकिन इतने बड़े डिजास्टर चेंज के बारे में किसी ने सोचा नहीं था। नियमावली जो आई, इसके बारे में प्रपोजल बहुत पहले से वायरल हो गया था। 2020 कोरोना की में उस समय भी हलचल मच गई थी, लेकिन उसमें जिस शब्द के लिए प्रॉब्लम थी, इंडिविजुअल, वो प्रॉब्लम तो इस बार भी थी जब आई। वो शांत कब हुई? जब जॉइंट को क्लियर किया कि आप लोग इंडिविजुअल के मतलब को जॉइंट समेत समझें, और धीरज मोर वाला केस कोड किया। ये चीज अगर उसी समय क्लियर होती, मतलब जिस समय प्रपोजल वायरल हुआ था, तो कोई व्यग्रात्मक विद्रोह नहीं होता। हालांकि व्यग्रात्मक जो सिचुएशंस हैं वो प्रत्यक्ष दिखाई पड़ता है। प्रमाणित कैसे होता है? जहां लगभग 9000 समथिंग फॉर्म 2020 में पड़े थे, मुझे नहीं लगता कि ये 2 टच कर पाएगा। 2000 भी कायदे से फॉर्म फाइनली बचे, मुश्किल है। केवल 10 दिन बचे हैं, और ये 10 दिन में जो डाटा है वो अपने स्टेट और अनदर स्टेट मिलाकर होगा। इतनी अड़चने पैदा कर दिया है कि आप जनरली नॉर्मली जैसा कि फॉर्म भर के आप निकल लेते थे, नहीं कर सकते ऐसा। आपको बहुत जहमत उठानी पड़ेगी। वो जहमत एक स्टेप पर नहीं है। एक स्टेप पूरा करेंगे, दूसरा, दूसरा करेंगे, तीसरा, तीसरा करेंगे, चौथा, चौथा करेंगे, पांचवा, पांचवा करेंगे, छठवां। हाँ, इसमें वो लोग बाल बाल बच गए हैं जो एपीओ के पोस्ट पे हैं, हाई कोर्ट में सरकारी वकील हैं, या किसी कोर्ट में शासकीय अधिवक्ता है, अटॉर्नी। तो उससे केस ना मांग करके लेटर पैड पर केवल रिकमेंडेशन मांगा गया है कि आपने 7 साल के एक्सपीरियंस में कहां कहां प्रैक्टिस करी, बस इतना। तो हमारे वो अधिवक्ता बंधु और बहन जो वर्तमान में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाए हैं, या बनवाने के करीब हैं, या बन गया है तो उसमें कोई त्रुटि आ गई है, या बार बार उनको त्रुटि बताई जा रही है, इसमें से अगर आपने संतुलन खोया, किसी से उलझ गए, किसी से लड़ पड़े, तो ये तय मानिए ये आपकी उत्तेजना ही इसको बर्बाद कर देगी और आपका अवसर चला जाएगा। अगर संयम से काम करेंगे तो 10 दिन भी कम नहीं है, 10 दिन भी कम नहीं होता, मिल जाएगा आपको। लेकिन हाँ, राम काज बिन आराम नहीं। उसमें आप एक अपना जो श्रमदान है वो करिए, उसमें पीछे मत होइए। इस बात की चिंता छोड़ दीजिए प्री होगा या नहीं होगा। अभी तो पहले ये तय कर लीजिए कि फॉर्म आपका इनकम्प्लीट सिचुएशन में है, या कंप्लीट के करीब है, या इम्पॉसिबल जोन में है। अगर इनकम्प्लीट के जोन में है तो कंप्लीट हो सकता है, अगर कंप्लीट हो चुका है, कुछ प्रोसेस बाकी है, तो बहुत नज़दीक है। लेकिन अगर इम्पॉसिबल जोन में है तो बेमतलब का समय आप बर्बाद ना करें। चुपचाप अगर बिहार डाला है तो वहाँ जाके एग्जाम दे आए। इम्पॉसिबल जोन में 2 बातें हैं। एज रिलैक्सेशन को लेकर लड़ाई भिड़ाई ना करें, एज रिलैक्सेशन को लेकर के उत्तर प्रदेश में उम्मीद ना पालें, और दूसरा, आपके पास अगर केस ला है ही नहीं तो किस बात के लिए यहाँ लड़ाई लड़ रहे हैं। ये तो रही उच्चतर न्यायिक सेवा की बात। अब थोड़ी देर बात करेंगे जो यूपी एपीओ के कैलेंडर आने की बात मैं कर रहा था कल, कि बहुत जल्द आने वाला है। बिल्कुल, आज शुक्रवार है, सैटरडे 2 दिन और बचा है। आज कल वेट कीजिए 48 घंटे, हो सकता है कल वाले वीडियो में मैं कहता मिलूं कि कैलेंडर में क्या क्या आया, बस इतना ही। लेकिन पढ़ाई अपनी जारी रखिए।
राजस्थान एपीओ का सीरीज हम स्टार्ट कर पाएंगे, लेकिन थोड़ा समय लग रहा है। उसकी व्यक्तिगत वजह यह है कि हमें अपने फॉर्म को कंप्लीट करने के प्रोसेस में बहुत बिजी रहना पड़ता है। यहाँ तक कि बच्चों की जो कापियाँ आती हैं क्वेरी करने के लिए, उसको भी मुझे 2 या 1 दिन एक्स्ट्रा बच्चों से मांग कर उसको उस समय को अपने कार्य में यूटिलाइज करना पड़ रहा है। आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों के सहयोग से ये संभव है। आज हमारे एक अधिवक्ता साथी जो बिहार में भभुआ में इस समय पोस्टेड है, बहुत ही प्रेम पूर्वक मेरी आधे घंटे से ऊपर बात हुई और वो हमको लगभग 2 साल की पुरानी स्मृतियों में ले गए। कैसे आपने चैनल शुरू किया सर, कैसे हम लोग आपसे जुड़े, बहुत अच्छा लगता है। आपकी घुड़की अच्छी लगती है, आपकी डांट अच्छी लगती है, आप जो स्पष्टवादी, उनके अपने विचार। मैं ये बात इसलिए आपसे शेयर कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि हमसे किसी भी सीरीज क्लास से जुड़े हुए कोई भी अधिवक्ता बंधु या बहन जो नए बैच के लिए तैयारी कर रहे हैं, झारखंड जुडिशरी में जिन्होंने टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी थी, जो राजस्थान में ज्वाइन करेंगे, जो यूपी एचजेएस में ज्वाइन किए हुए हैं, जो यूपी जूनियर डिवीज़न के लिए ज्वाइन किए हुए हैं, जो यूपी एपीओ के लिए ज्वाइन किए हुए हैं। अब ये पहला बैच नहीं होगा, ये तीसरा होगा। इस तीसरे बैच में ये इंटरेस्टिंग आंकड़ा, जो कि एपीओ लगभग 6 लोग हुए थे और 1 दर्जन नेट, न कम न ज़्यादा, सिविल जज मुंसब बने उत्तर प्रदेश में। अब वो आंकड़ा, मेरा अपना निजी विश्वास है, दावा तो नहीं कर रहा, लेकिन आप लोग जिस लेवल के लोग जुड़े हैं, उनके अंतःकरण में छिपी हुई प्रज्ञा को समझते हुए मैं ये कह सकता हूँ, साक्षात परमात्मा मौजूद है, कि अतिरंजना नहीं होनी चाहिए मेरी बातों में, कि वो संख्या जो कि दर्जन भर थी वो बढ़ के 50 या 60 तक चली जाए। ये सब पॉसिबल है, क्योंकि हमारे पास बहुत क्राउड नहीं, और मैं क्राउड की उम्मीद भी नहीं करता, न मांग करता, न आकांक्षा रखता। भीड़ कम हो, लेकिन इतना हो कि प्रयागराज में, चूंकि ये पॉसिबिलिटी परमात्मा के निमित्त से चल रही है, समय जो मिलता है, तो एक ऐसा लेवल बने जिसको लंबे समय तक कोई दोहरा ना सके। ये परमात्मा कृपा से और आप लोगों के अथक प्रयास से संभव होगा। टेस्ट सीरीज में जो बच्चे साइलेंट मोड में चले गए थे, उनको भी लगने लगा है कि सर सही कह रहे हैं, कैलेंडर में चीज़ें आने वाली हैं, वैकेंसीज आ जाएंगी, कमीशन एक्सेप्ट कर चुका है, हमारे पास दोनों अध्याचन है। ये काफ़ी कुछ कहता है कि जो समय मिला है उसको सोते हुए नहीं, मस्खरी करते हुए नहीं, ऐसे ही समय को जाया करते हुए नहीं। तरह तरह के स्टेट में तरह तरह की परीक्षाओं में सिलेबस भी तो अलग अलग होते हैं। अनेक प्रकार के सिलेबस को आधारित किए हुए नौकरियों में भाग दौड़ करने से नहीं, स्थिर एकाग्रचित्तता और अपने मूल लक्ष्य में स्टेट की नौकरी को पाने के लिए समान रूप से लैंग्वेज, लॉ और जीएस तीनों पे कमांड करने का भरपूर प्रयास कीजिए। आपको सफलता जरूर मिलेगी। आप सभी लोगों का अनन्य प्यार है कि आप इतने कटु और स्पष्टवादी बातों को, जो कि तीर जैसी चुभती हैं, मुझे जुझला के लोग अनसब्सक्राइब भी करते हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उसको सुनना ही ये दर्शाता है कि आप में सीखने की ललक है, आप में संभावनाएं तैर रही हैं, आप में सुनिश्चित सफलता छिपी हुई है। आपके माँ बाप, आपसे जुड़े सगे संबंधी, आप जिन लोगों से बचपना बीता, जहाँ आपने वैचारिक और सांस्कारिक तत्व सीखे, उसमें इतना सौष्ठव है, इतनी शक्ति है, इसमें उसमें एक ऊर्जा है जो हमसे कनेक्ट कर रही है। मैं कोई वो अलग दुनिया का व्यक्ति नहीं, एक साधारण बौद्धिक बुद्धि का, जो कम्युनिकेशन के माध्यम से परमात्मा के सौजन्य से एक कनेक्शन निर्मित हुआ है, उसका औचित्यपूर्ण, समुचित और भरपूर लाभ कैसे प्राप्त किया जाए, इसके लिए प्रतिदिन मैं आपसे कनेक्ट भी होता हूं और उन बातों पर, उन लहजों पर, उन स्थितियों पर आपके ध्यान आकृष्ट कराता हूं कि आप यहाँ गड़बड़ तो नहीं है, आप इतना यहाँ वैमनस्य से भरे तो नहीं है, आप यहाँ सचेत तो हैं ना, आप सुस्त तो नहीं पड़ गए इत्यादि। और कभी भी रेगुलरली ऐसा शेड्यूल ही बन गया है
कि जब भी वीडियो रिकॉर्ड करने का टाइम आता है तो लगभग 1 या 2 बजे के बीच का समय होता है। यह भी आपको अप्रत्यक्ष रूप से सिखा जाता है कि अगर सर कम्युनिकेशन में बातों के आदान प्रदान, सूचनाओं के आदान प्रदान और अभिप्रेरणा शक्ति को मजबूत करने के लिए, आपका मोटिवेशनल पावर इंप्रूव करने के लिए इतनी रात को अगर आ सकते हैं, तो हम खुद के लिए, अपने करियर को संवारने के लिए, अपनी व्यक्तिगत सफलता के लिए, जज बनने के लिए, अभियोजन अधिकारी बनने के लिए, अपर जिला जज साहब बनने के लिए, आखिर इतनी रात डिले नाइट क्यों नहीं अभ्यास कर सकते, क्यों नहीं जग सकते? गीता की एक लाइन का हिंदी रूपांतर प्रस्तुत करते हुए आज का वीडियो बंद करूंगा। गीता में भगवान कृष्ण समझाते हैं, ये संसार सोया हुआ है, जिसको संसार जब सोता है उस समय योगी जागता है। आज तक दुनिया में जो कुछ ब्रह्मांड की बड़ी खोजें हैं, चाहे साइंस के क्षेत्र में, चाहे एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में जो डिस्कवर है, फिलॉसफी के क्षेत्र में, स्पिरिचुअल जगत, वहाँ डिस्कवरी के प्रोसेस पे अगर जाएंगे, जो हर स्पेस सेंटर पे वैज्ञानिक लगे हैं, वो दिन रात नहीं देखते। कलाम साहब को शादी करने की फुर्सत नहीं मिली, बाल बढ़ गए तो कटवाने का टाइम नहीं मिला। आइंस्टीन को समय का पता ही नहीं, जो I = mc²। मतलब वक्त को जो दीवाना बना दे, वक्त को श्वास के साथ ही न ले, उसको आता जाता हुआ इतना होश पूर्वक एहसास करे और अपने उस ऊर्जा को, जिसके वजह भोजन, पोषण, हेल्थ केयरिंग, टेक केयरिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, जिससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य, मजबूती, ऊर्जा निर्मित होती है, वो सारे संसाधन कारक को जिम्मेदार मानते हुए अपने मूल लक्ष्य पर वो ऊर्जा केंद्रित करें। अगर ऐसा किया, सफलता काहे नहीं आएगी? हमारे देश के प्रख्यात अभिनेता शाहरुख खान के किसी मूवी का उन्हीं के द्वारा कहा गया कथन है कि अगर आप शिद्दत से प्रयास करते हैं, पूरे शिद्दत से अपने सारे तत्व को लगाते हैं, एनर्जी जनरेट करते हैं एक पॉइंट पर, तो ये पूरी कायनात उसको बनाने में, वो जो आपने संकल्पित किया है, परिकल्पित किया है, जो आपकी मन भावना में अवचेतन तक स्थिर है, उसको प्रकट रूप देने में, यानी आपके लक्ष्य को साधने में पूरी कायनात मदद करने लगती है। ये शाहरुख खान के शब्द हैं, किसी मूवी के डायलॉग हैं, मैं नाम नहीं जानता। बस इतना ही जान रहा हूँ कि आप लोग हमसे जुड़कर और हम आपसे जुड़कर एक ऐसी अदृश्य ऊर्जा से कनेक्ट हैं जो साक्षात परमात्मा स्वरूप है। ये जो बोल रहा है और उधर से बैठ के जो सुन रहा है, वो और कोई दूसरा नहीं है सिवाय उसके वासुदेव सर्वम। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अन्य अधिवक्ता साथियों तक पहुंचाएं जो बहुत सीरियस हों। प्रथम श्रेणी की तैयारी करने वाले अधिवक्ता बंधुओं बहनों के लिए इस चैनल पर बहुत शुरुआती जगह नहीं है। कहीं से भी अगर सेमेस्टर में आपने पढ़ाई नहीं की है, कहीं ज्वाइन कर लें, लेकिन यहाँ ध्यान रखें, बहुत मैच्योरिटी चाहिए, कानून की परिपक्वता ही नहीं चाहिए, आचरण के स्तर पर आप में इतना प्रकीर्णित भाव विद्यमान हो, आप ऐसे संस्कारों के घनीभूत बिंब हों, प्रतिबिंब हों, प्रकट मूर्ति हों, तब इस चैनल पे आएँ। इस चैनल पे मात्र मेरा ये मतलब नहीं कि आप मुझे फी पेमेंट कर देंगे और मैं आपको पढ़ाऊँगा ना। यहाँ जुड़ने के पहले हमारी निगाह आपके बाह्य आंतरिक दोनों व्यक्तित्व पर संपूर्णता के साथ रहती है। इसीलिए मैं क्लियर कट कहता हूँ कि अगर आप में ये क्वालिटी नहीं है, केवल रट्टू तोता हैं और आप एक यंत्रवत ऑफिसर बनना चाहते हैं जुडिशियल, तो कम से कम इस चैनल को दोबारा न देखें। मैं ऐसे व्यक्ति को अपनी दृष्टि में स्पष्ट शब्दों में महापापी, निकृष्ट मानता हूं। उसका कारण कुछ भी हो, आप इसके सुनकर प्रतिक्रिया क्या करते हैं इससे फर्क भी नहीं पड़ता। चलने दीजिए, कल फिर मिलेंगे। सभी साथियों को, अधिवक्ता साथियों, बंधुओं बहनों को हमारा जय सिया राम, शुभ रात्रि, सत्यमेव जयते।